जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज का कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मूविंग एवरेज से कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये वीडियो रहने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है। तो इसमें जो है हम लोग आज देखने वाले हैं और ये देखिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग इस्तेमाल जो करने वाले हैं। देखिए मूविंग एवरेज में जो है आप इसके साथ साथ आप कह सकते हैं सिंपल वगैरह सब और एक्सपोनेंशियल भी आता है, इसके और भी आते हैं। तो इसमें जो है आज हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ जो है इस्तेमाल करने वाले हैं मूविंग एवरेज का। आप यहाँ पे देखेंगे लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज का ही है, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज का ही है, यहाँ पे है। तो ठीक है, मूविंग एवरेज में आता है आपको सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, एचयूएल और भी बहुत सारे आते हैं। तो आप जो है यहाँ पे जो जनरली जैसे हम लोग यूज करते हैं, लगभग मोस्टली सारे लोग यही यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल या फिर सिंपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है और दोनों में कोई खास डिफरेंट है नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है आज हम लोग यहाँ पे 9 का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, 9 का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हमारा क्या क्या प्रिंसिपल रहने वाला है वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे पूरा डिटेल्स में, एक एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो आज जो हम लोग एक्चुअल में बैंक निफ्टी में जो देखने वाले हैं, एक तो देखिए अभी यदि मैं ऐसे कहूँ मार्केट यदि ट्रेंड में होगा तो आप ट्रेंड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट साइडवेज रेंज में होगा, तो आप इनमें से किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आज करंट की घटना है अभी वो हम लोग यहाँ पे इसमें देखने वाले हैं। आपको ये आपको रेंज में, और रेंज में देखेंगे आपको रेंज के अंदर भी ट्रेंड वगैरह सब है, तो उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले इंट्राडे के लिए इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, लेकिन एनालिसिस जो हम लोग करेंगे वो 1 घंटे के चार्ट में करेंगे। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर रेंज में है, क्या है, इसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, व्यू बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया 1 घंटे के चार्ट में, और 1 घंटे के चार्ट में जो है हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है लगाएंगे। और ये मूविंग एवरेज लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रेंज में है, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रेंज में है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस तरह से आपको लेकर के आऊँ, जैसे देखिए ये हमने एक साइडवेज रेंज इस तरह से बना लिया। अब ये मार्केट रेंज में है तो ये मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मार्केट ऊपर चढ़ता है। तो अभी यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये नीचे गिरेगा आपको, तो आपका इस तरह से मार्केट जो है ऐसे इस तरह से व्यू बनाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशन में, अब ये हो गया मार्केट का 1 घंटे का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज जो है आपका वो लगा देंगे। और देखिए जब मूविंग एवरेज चलेगा तो इसके साथ इस तरह से मूविंग एवरेज जो है आपका चल रहा होगा, इस तरह से आपके मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे आपके चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका देखिए मैं इसको लाल कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके, ये आपका हो गया मूविंग एवरेज का लाइन। अब जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका मूविंग एवरेज का रेड लाइन है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो टॉप आपके है इस टॉप में आपका क्या होना चाहिए, इस टॉप में जो है जैसे ही मार्केट ये रेजिस्टेंस को ऊपर को टेस्ट करेगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे ये इस तरह से 1 घंटे के चार्ट में रिट्रेसमेंट करेगा और ये लो को ब्रेक होगा, और यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके उसके बाद। और मूविंग एवरेज का ये लाइन है इसके नीचे होना चाहिए, ताकि जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो नीचे होना चाहिए, और जब हम लोग बाय करेंगे ये ब्रेकआउट पे, जैसे इसको टेस्ट किया और यहाँ से ये ब्रेकआउट किया और ये मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रखा है, तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके इस तरह से 1 घंटे में गिरेगा। सेम देखिए अभी फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर जैसे अब तो ये 1 घंटे का यहाँ पे, चलिए ये 1 घंटे का एनालिसिस रहा, ये 1 घंटे के चार्ट में हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है एनालिसिस कर लिया। और ये एनालिसिस करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे, इसके बाद हमने देख लिया कि मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिर क्या करेंगे 5 मिनट के चार्ट में डालेंगे। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट में भी इस तरह से मार्केट जिगजैग फॉर्मेशंस में ही इस तरह से मार्केट चलता है, 5 मिनट के चार्ट में भी जिगजैग फॉर्मेशंस में मार्केट चलता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आप फिर वापस क्या करेंगे, ये मूविंग एवरेज तो अपना लगा ही रहेगा, आपका जो 9 का मूविंग एवरेज है ये लगा ही रहेगा।
इसको हम लोग जैसे लगा हुआ वैसे ही लगा हुआ रहने देंगे, सिर्फ अपने चार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे, 5 मिनट के चार्ट पे ले आएंगे। अब वापस क्या होगा, फिर 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे सेम कंडीशंस जो वहां पे बना था, सेम कंडीशंस यहाँ पे बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो मूविंग एवरेज के नीचे रहना चाहिए और रिट्रेसमेंट 5 मिनट में भी करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना दे आपके ये पॉइंट्स में, आपका कोई सा भी पैटर्न बना दे। मान लीजिए कि ये मूविंग एवरेज का यहाँ पे लाइन है और जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस किया नीचे शॉर्ट करने के लिए, या तो एम पैटर्न बना दे, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना दे, उसका ब्रेकडाउन नीचे हो, मान लीजिए नीचे रेजिस्टेंस से कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर हम लोग क्या करेंगे, या फिर कोई भी, या फिर नॉर्मली जनरली यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट करके ब्रेक हो, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में कोई भी पैटर्न या कोई भी फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट का जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट करना चालू कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से 5 मिनट का हमने चार्ट लगा दिया, ये इधर से 1 घंटे में पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही अब क्या हो, यहाँ पे ये हमने इस तरह से यहाँ पे ये डाल दिया मूविंग एवरेज का लाइन। अब मार्केट क्या हो, यहाँ से या तो रिट्रेसमेंट कर ले जाए डायरेक्ट, या तो फिर यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न्स बना दे, या तो कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बना दे, ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो, तभी हम लोग बाइंग का यहाँ व्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर जो 5 मिनट के चार्ट होंगे, उस 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो है यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न्स बना दे, तो हम लोग यहाँ पे, या फिर रिट्रेसमेंट नॉर्मली कर ले, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर के लिए जो है व्यू बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में अभी यहाँ पे देखेंगे, और पूरा एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमें ट्रेड करने चाहिए और कौन से पॉइंट्स हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए। ठीक है, यदि आपको इसको जो है डिटेल्स में और देखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें लाइव में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लाइव मार्केट में, लाइव वाले सेक्शंस में जाइए, वहाँ पे हमने बहुत सारे लाइव सेशन किए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप जब लाइव वाले सेशन में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ऐसे फॉर्मेशंस कई, मतलब बहुत सारे दिखाए हुए हैं, स्टॉक्स वगैरह सब में भी है, और भी बैंक निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी है वहाँ पे। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ एक्चुअल में जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं जिस चीज़ों के विषय में, वो चीज़ें प्रैक्टिकली में भी जो है लाइव मार्केट में भी वहाँ पे होता है, और वो चीज़ें हमने एंट्री, स्टॉप लॉस, ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाया हुआ है। टारगेट एक्चुअल में वहाँ पे जैसे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें टारगेट हिट करवा करके दिखाया हुआ है वहाँ पे। बहुत सारे वहाँ पे जो है आपको लाइव सेशंस मिल जाएंगे, और देखिए वहाँ पे देखेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे लाइव में टारगेट हिट होते हुए, बहुत सारे उसके जो एंट्री कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और फिर हम लोग वॉच कर रहे हैं, 2-2 घंटे के सेशंस होंगे, 2.5 घंटे का होगा, या फिर उससे कम का भी होगा। ठीक है, कुछ कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो है पैटर्न्स बना, एम पैटर्न्स, तो ऐसे कंडीशंस में वो ब्रेकडाउन था। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है 1 घंटे का, ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको लगा लेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे जो है, 1 सेकेंड सॉरी, ये हम लोग क्या करेंगे, अरे इसको फिर से वापस करना पड़ेगा, यह हमने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा इधर है क्या, ये देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यदि मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, हमने ये सारा लगा दिया। अब ये देखिए यहाँ पे, यदि मैं आपको इधर कहीं बीच में दिखाऊं, ये देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, और ये इस तरह से ये ऊपर, जैसे ये हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, 1 सेकेंड, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, और फिर यहाँ से हम लोग जो है व्यू क्रिएट करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट से जो है हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो है ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से, 1 सेकेंड सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार डिलीट करते। देखिए अब मैं एक बार स्टार्टिंग से अब आपको लॉन्ग का भी, और मतलब बाइंग का भी और सेलिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को 5 मिनट का वो दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए इधर हमने एक बार मार्किंग कर लिया, उसके बाद ये पॉइंट से हम लोग शॉर्ट के लिए मार्किंग कर लिया, उसके बाद ये देखिए बाइंग के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मैं आपको सारे पॉइंट दिखा देता हूँ। देखिए एक्चुअल में ये चीज़ें आप लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं जा करके, जहाँ पे हमने वहाँ पे दिखाया हुआ। अब देखिए मार्केट ये पॉइंट से ध्यान से देखिए, ये हाई को टेस्ट किया हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे जो है ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए मार्केट ये इस तरह से, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, और इसके जो है नीचे हैं मार्केट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो है ऐसे करके मार्क कर लेंगे, और इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद वापस देखिए ये लो को ब्रेक किया, लेकिन बहुत बड़ा इसमें एंट्री होगा भी नहीं। अभी देखिए ये पॉइंट्स, इस हाई को यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिट्रेसमेंट हुआ है लो को टेस्ट करके, तो यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वापस ये पॉइंट्स में आप देखेंगे,
ये पॉइंट्स में देखिए ध्यान से, यहाँ पे छोटे छोटे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी छोटे छोटे रिट्रेसमेंट किए हुए हैं ऐसे कंडीशंस में। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर वापस ये लो लगाया, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है, अब वापस देखिए ऊपर चला गया था, अब वापस मार्केट इसके अंदर नीचे आ गया है। अब ऐसे कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देख लीजिए ये पॉइंट से, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर से जो है नीचे गिरना यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वापस और भी बहुत सारे आप जो है अलग अलग पॉइंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 5 मिनट के चार्ट में जो है यहाँ पे सिंपल सा डाल देंगे। अब 5 मिनट के चार्ट पे डालने के बाद अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं यहाँ से हो सकती है जो हमने लेवल्स मार्क किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक तो ये जो है इसका ब्रेकडाउन है, अभी ध्यान से देखेंगे तो यदि मान लीजिए कि एक बार ये ब्रेकडाउन होता भी है तो इसके नीचे या तो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, रिट्रेसमेंट कुछ तो करना चाहिए, फिर हम लोग जाकर के यहाँ पे व्यू बनाते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं और वापस मार्केट देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जो है व्यू एक तरह से कह सकते हैं कि एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप जो है आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बना हुआ है, उसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यदि हम लोग ऐसे भी मान करके चले तो ये रिट्रेसमेंट लेवल है और ये पॉइंट से हम लोग वैसे भी नॉर्मली शॉर्ट करते हैं। आपने देखा होगा लाइव मार्केट में हमने दिखाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो में दिखाए हुए हैं कि हम लोग नॉर्मली इस तरह से जो है शॉर्ट करते हैं, जैसे 1 घंटे में दिखाया, सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें और सेम चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब वहाँ पे वापस देखिए क्योंकि ये मार्केट हाई को टेस्ट किया हुआ है ऐसी कंडीशंस में, अब वापस यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इसको इस तरह से ये लो है, इस लो को हमने मार्क करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें देखिए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। वैसे यदि हम लोग ऐसे देखें तो भी रिट्रेसमेंट लेवल और ये पॉइंट्स के नीचे जो है वैसे भी हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस ये हाई के ऊपर लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार करके एंट्री यहाँ पे होगा, बिल्कुल ये नीचे मार्केट देखेंगे इतना ऊपर नीचे गया है तो 1:1 तो आराम से यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट किया, हालांकि एक कैंडल का क्या हुआ है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग कई बार एंट्री करते भी नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कि आप देखेंगे तो एक तरह से आपको ये देखने को मिलेगा और फिर वापस मार्केट देखिए कितना नीचे वो गिरा हुआ है और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस ये पॉइंट्स के आसपास देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का जो लाइन है ना वो इसके नीचे होने चाहिए। ध्यान से देखिए आप मूविंग एवरेज का जो लाइन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स में भी ध्यान देखिए मूविंग एवरेज का लाइन जो है यहाँ पे इसके नीचे है। जब भी हम लोग एंट्री में देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि जो 9 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है बिल्कुल इसके नीचे है। ध्यान से देखिए इसके ऊपर या मूविंग यहाँ पे भी देखेंगे मूविंग एवरेज इसके ऊपर है और यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर रहे हैं। जब बाइंग का करेंगे तो बाइंग में ऊपर का होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, ये सॉरी इसके नीचे थोड़ा सा बफर मार करके थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ करके, लो एग्जैक्ट लो को सटाना नहीं, थोड़ा सा एक आध पॉइंट जो है नीचे हमें रख देना है। अब यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट जो है ऊपर का आप 1:1 का आराम से 1:1 कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 100 रुपये का टारगेट आपका मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी ध्यान से आप देखेंगे, देखिए ये सिंपल है, यहाँ पे देखिए ये इफेक्टिव है जो हमने सिर्फ इंडिकेटर का इसमें ऐड कर दिया है जो आपका मूविंग एवरेज है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, टारगेट आराम से नीचे का जो है 1:1 का आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी देखिए बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें देखिए प्रैक्टिकली हमने कई बार दिखाए हुए हैं, हमने न जाने इसके कितने बार वहाँ पे जो है लाइव मार्केट में दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट इस तरह से रिटर्न चले, मान लीजिए कई बार यहाँ पे ऐसे कंडीशन में पता नहीं लगता है तो इसे छोड़ दीजिए, हालांकि यहाँ पे होगा, हालांकि यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हो गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत बड़े कैंडल बन गए हैं तो ऐसे में आप एंट्री नहीं कर सकते, बहुत बड़ा, और रिट्रेसमेंट भी देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के आसपास आ गया है तो नहीं कर सकते। यदि आपको रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं पता है तो ऊपर डालिए रिट्रेसमेंट राजीव आरसीएस डालिए, अपने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ऊपर मार्केट बिल्कुल हाई को टेस्ट कर लिया है, ब्रेकडाउन पे नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए किसी काम का यहाँ पे नहीं है। तो अब कई बार देखिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कई बार आपके फेवर में भी वहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट क्या है, ब्रेकडाउन इसके नीचे हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं नीचे का। आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग इसके आसपास, अब मान लीजिए कई बार इसके ऊपर है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मान लीजिए कि यदि ये वेव्स थोड़ा सा नीचे होता, जैसे मान लीजिए कि ये वेव्स यहाँ तक आया हुआ रहता, उसके बाद वापस इसके ऊपर जाकर के यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता तो फिर एंट्री हो सकता है। लेकिन कई बार मान लीजिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग छोड़ करके भी चलते हैं, तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे
अच्छा ये हाई है। तो चलिए, तो अभी देखिए ध्यान से आप देखेंगे जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल कंटेंट जो हमने अभी बैंक निफ्टी के ऊपर शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें बैंक निफ्टी के, जब मैं यहाँ पे चार्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो है दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो फ्यूचर्स में ट्रेड हो सकते हैं या फिर यहाँ पे आपके ऑप्शंस में हो सकते हैं। तो दोनों किसी मतलब दोनों में से कोई एक में भी होगा। आप चार्ट देख करके यहाँ पे करेंगे तो आपको देखिए ये दोनों में ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, इसको इसके चार्ट को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। यदि इसके चार्ट के बिना आप ट्रेड करते तो फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होंगी। इसलिए आपको एक बार जो है ये चार्ट एनालिसिस करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप ये चार्ट आकर के एनालिसिस करिए, इसको देखिए, स्टडी करिए और फिर इसके हिसाब से जो है अपना व्यू क्रिएट करिए और थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए, सीखने की कोशिश करिए। लाइव वाले सेक्शन में जाइए और वहां पे जो लाइव के जितने भी 1 2 3 करके नंबर वाइज जो होगा आप रैंडमली किसी भी पॉइंट से देख सकते हैं, चाहे आप 5 से देखिए, 7 से देखिए, 10 नंबर का देखिए, लेकिन आप जरूर उसको पूरे सबको देख लीजिए। यदि मतलब ऐसा आप करिए कि आप जो है सभी को एक बार जो है देख लीजिए, ताकि आपको वहां पे सीखने को मिले। लाइव मार्केट्स में जो चीजें हमने दिखाया हुआ है वहां पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और विथ लॉजिक के साथ सारा चीजें पूरा प्रोसेस के साथ, तो उसको एक बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है अपने इस ग्रुप को, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं वो जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव मार्केट्स में जो है यहाँ पे भी, अब जैसे मान लीजिए जिस दिन हम लोग मतलब लाइव नहीं कर पाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा छुट्टी वगैरह सब रहता है तो लगातार वो चीज़ें तो हम लोग ग्रुप में अपडेट जो है जरूर करते हैं। और बीच में देखिए मैं रेगुलर करूँगा ग्रुप में अपडेट, पहले रेगुलर होता था, बीच में हमने लाइव वहाँ पे करना स्टार्ट किया तो फिर वो जो है थोड़ा सा बीच में छूट गया था। तो अभी जो है आप देखेंगे हमने रेगुलर फिर वापस किया हुआ है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। और देखिए जो भी अपना प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहें तो आप प्राइस सेक्शन का क्लास कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा फी है, आप देखेंगे, और बहुत पावरफुल क्लास है। आप ये क्लास जो है आपको लाखों रुपए दे करके भी यहाँ पे जो है कोई भी आपको नहीं दे सकता है, इतना पावरफुल कंटेंट है। आप देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, कई बार मुझे मैसेज भी आते हैं कि इसमें जो कंटेंट हमने पढ़ाए हुए हैं, जो यूट्यूब पे हम लोग यहाँ पे कंटेंट शेयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट जैसे मान लीजिए वॉल्यूम वगैरह सब और भी बहुत सारे हैं, वोल्टिलिटी वगैरह सब है, फिबोनाची है, तो यहाँ पे जो हम लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं उससे आगे जो है उसमें रहता है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके जो जैसे मान लीजिए कि हम लोग वॉल्यूम 5 घंटे का है, तो स्टार्टिंग में इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने आधे घंटे या फिर 1 घंटे की क्लास में डिस्कशन कर लिया, फिर आगे जब क्लास होती है तो उससे आगे क्लास होती है। ठीक है, तो उसमें जो है थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग के जो, जैसे मान लीजिए आप जब देखते हैं ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 8-10 क्लास होते हैं, 8 क्लास 9 क्लास, वो बेसिक वाले होते हैं। बाकी के जो उससे आगे जितने भी क्लास होते हैं वो सब एडवांस के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो कुछ क्लासें होती है 7-8, वो बेसिक 8-9 के आसपास कह सकते हैं, वो बेसिक होती है। बाकी सारे के सारे जो आगे होंगे आपके वो टोटल एडवांस होते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।